मंदिर को नुकसान पहुंचेगा। अगर बाईं तरफ से मैं आक्रमण करता हूं, तोप दागता हूं, तो एक फकीर, एक संत, एक साधु, एक फकीर की मजार है, उसकी कब्र है, उसकी कब्र को क्षति पहुंचेगी। फकीर को सोने दो, उसके सोने में खलल मत करो, अपनी कब्र में आराम कर रहा है। गुलाम गौस ने दाई साइड से अटैक किया और महारानी लक्ष्मीबाई जी ने बाद में मंदिर को भव्य मंदिर बनाया और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और जंग जो अंग्रेजों से हुई उसमें उन्हें जीत हासिल हुई। दूसरी मिसाल मैं दूंगा, मुनव्वर राणा साहब जिनकी कुछ सालों पहले डेथ हुई, बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने नरेट किया था यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जिंदा मिसाल। गौर से सुनो। और यहाँ चौखड़ा तो सबसे बेहतरीन इलाका है, आप बीच में है, इधर हमारे छत्री भाई, इधर पंडित भाई है, इधर हमारे शेड्यूल कास्ट है, इधर हमारे प्रधान जी का इलाका है। पता है चला कि अजीब और गरीब संगम है। एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, आपको भाईचारगी पेश करने का ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने कहा, आपने मलिहाबाद का नाम सुना है? जितने बैठे हैं बताएं मलिहाबाद कहां पे है? कुछ लोग समझ रहे होंगे इलाहाबाद। मलिहाबाद कहां पे है? हाँ, ये भाई बता रहे हैं बहुत घूमते, लखनऊ में है। मलिहाबाद का क्या मशहूर है? मैंने इशारे से बताया, आप समझ नहीं पाए। हाँ, मलिहाबाद का आम बहुत मशहूर है। हमारे प्रोफेसर खालिद वली साहब, केमिस्ट्री के प्रोफेसर, शौहर बीवी दोनों प्रोफेसर भी रिटायर हो गए, जब जाते थे मलिहाबाद, उनका बहुत बड़ा बाग है, वहां से आम लेकर के आते थे और दशहरी फेल हो जाए, लंगड़ा भी फेल हो जाए, इतना खूबसूरत। मलिहाबाद के खान पठान साहब थे और ग्वालियर के कुंवर सिंह थे, बादशाह राजा थे। तो मलिहाबाद में पठान साहब का राज चलता था और ग्वालियर में जो है कुंवर सिंह ठाकुर साहब का जो है राज चलता था। कुंवर सिंह के यहां बिटिया की बारात आती है और वो बारात पठान साहब के घर के सामने से जो सड़क होती है उधर ही से गुजरती है और बारात लश्कर की तरह, क्योंकि भाई एक राजा की बेटी की शादी है, सब आते हैं, खाना पीना खाते हैं, बिटिया विदा होती है। ये पॉइंट आप नोट करिए। जैसे बारात वापस निकलती है डोली के साथ और खान साहब के टेरिटरी उनके इलाके में पहुंचती है, तो उन्होंने बाइज्जत बावकार रात को ही ऐलान कर दिया था अपने कुक से, यानी खाना बनाने वाले से, 7 तरह के पकवान तुम बनाओ। सब बन के तैयार हो। लोगों ने बोला भाई कोई आने वाला नहीं, कोई बात नहीं, किस लिए खाना बन रहा है? लेकिन हुक्म था राजा का, उन्होंने बनवा दिया। और जब डोली उनकी टेरिटरी में पहुंची तो उन्होंने पहले से अपने सिपाहियों को लगा के रखा था और उन्होंने कहा एक भी बाराती इस इलाके से बाहर नहीं जाना चाहिए, सबको मंडप पे लेकर के आना। भाई सब आ गए, एक उसमें से छुप करके भाग निकले, राजा के कुंवर सिंह के पास पहुंचते हैं और कुंवर सिंह साहब, ठाकुर साहब उस वक्त जो है हुक्का पी रहे थे। भाई हुक्का रजवाड़ों का तरीका है, आज न तो रजवाड़े रहे न तो हुक्का रहा, हुक्का पी रहे थे। उन्होंने कहा कि राजा साहब गजब हो गया। बोले क्या हुआ? उन्होंने कहा कि पठान साहब ने, खान साहब ने पूरे बारातियों को बंदी बना लिया है, हम कैसे ही दौड़ करके वापस आ गए यहां पे। ठाकुर कुंवर सिंह, अरे भाई इल्म वाले थे, आपने जोरदार कस लिया हुक्के से और ठठाका लगा के हंसने लगे और फिर उसके बाद फूट फूट करके रोने लगे। उन्होंने कहा, रोते हुए कहा कि मुझे मालूम था कि ये पठान का बच्चा मेरी बेटी को अपनी दहलीज से, अपनी चौखट से खाली हाथ नहीं लौटाएगा। तो उन्होंने किया क्या? पठान साहब ने पहले